मुसलमान के मुसलमान पर जो हुकूक हैं उसको अदा करने की कोशिश की जाए। आजकल मामलात में हुकूक की अदायगी में हमारे यहाँ बड़ी कमी है और मुसलमान के अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान पर इतने हक़ रखे हैं और हम उनको याद भी करें और उनको सीखें भी सही और उनको अदा करने की कोशिश भी करें। उनमें से चंद एक मैं आपके सामने बयान करता हूँ। कोशिश करें कि हमसे ये मामलात इसी तरह अदा हों जिस तरह शरीयत ने हमें करने का हुक्म दिया है। मुसलमान की ख़ता को माफ़ किया जाए, मुसलमान से गलती हो जाए तो उसको माफ़ किया जाए। अगर वो माफ़ी मांगे तो कोशिश करें कि उसको माफ़ कर दें। इस तरह अगर कोई और मामला हो जाए और उस पर उसको रोना आ जाए, वो यानी शर्मिंदा हो जाए, तो उस पर रहम किया जाए। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक आदमी माफ़ी मांगता रहता है, रोता रहता है, उस पर रहम नहीं किया जाता, उससे बदला लिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला एक आंसू के गिरने पर और वो आंसू गिरे और मुंह पर लगे और जो नदामत से और अल्लाह के खौफ से आंसू गिरा और किसी के चेहरे पर लगा, हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह उस पर जहन्नम की आग को हराम कर देते हैं। तो इसलिए अल्लाह खुद रहम करते हैं, रहम को पसंद करते हैं। तो हम भी मुसलमान पर रहम करें, उसके ऐब को छुपाएं। ये ना हो कि किसी का ऐब हाथ में आ जाए तो हम उसको लोगों के दरमियान बयान करते रहें, उसको बताते रहें, बल्कि उनके ऐबों को हम छुपाएंगे। मुसलमानों के ऐबों को अल्लाह क़यामत के दिन हमारे ऐबों को छुपाएंगे। जो ऐबों को नहीं छुपाता फिर अल्लाह तबारक व तआला भी फिर उसके ऐबों को नहीं छुपाता। तो हमेशा मुसलमानों की खैर खई का सोचें, किसी का बुरा ना सोचें। अगर हम खैर खई सोचेंगे तो हमारे साथ भी भलाई होगी और अगर हम भलाई नहीं सोचेंगे तो फिर हमारे साथ भी भलाई नहीं होगी, फिर हम परेशान होंगे। और अगर मुसलमान से मोहब्बत हो तो उस मोहब्बत को निभाएं। कलमे की बुनियाद पर हर एक से हमारी मोहब्बत हो। फरमाया कि जो कलमे की बुनियाद पर आपस में मिलते हैं, कलमे की बुनियाद पर मोहब्बत करते हैं, कलमे की बुनियाद पर जुदा होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाते हैं। तो इसलिए हमारी मोहब्बत भी कलमे की बुनियाद पर हो और अल्लाह की वजह से हो। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, कि मोहब्बत भी अल्लाह के लिए हो और दुश्मनी भी अल्लाह के लिए हो, और जो उससे वादा किया जाए उसको निभाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जब तुम वादा कर लो तो उसको पूरा करो। ये नहीं है कि वादा हम तोड़ दें, वादा पूरा करना कुरान के अंदर हुक्म है और शरीयत ने इसको बड़ी अहमियत दी है। तो इसलिए अगर मुसलमान कोई बीमार हो जाए तो उसको पूछने के लिए जाए। सुबह अगर कोई जाता है तो शाम तक, शाम को जाता है तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। तो इसलिए मुसलमान की ईमानदारी मुसलमान को करनी चाहिए। हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में एक आध मरतबा किसी हस्पताल का आदमी चक्कर लगा ले अगर तौफीक मिल जाए। तो इसलिए हम बीमारों की ईमानदारी करें, ये भी सुन्नत है। अगर कोई मर जाए तो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। आप अगर किसी का जनाजा देखें, वाकिफ़ है, नावाकिफ़ है, जो भी है, जनाजे में शिरकत की कोशिश करें। फरमाया कि अगर कोई दावत दे तो उसकी दावत को कबूल करें। वैसे भी मुसलमान का मुसलमान पर यह हक़ बयान किया गया है कि अगर दावत करे उसको कबूल करें। ख़ुसूसन अगर कोई गरीब आदमी दावत करे तो उसको ज़रूर कबूल किया जाए, ताकि गरीब आदमी दावत के लिए जो है वो ख़ुसूसी एहतमाम करता है। अगर आप नहीं गए तो उसका वो एहतमाम ज़ाय हो जाएगा। और जो अमीर आदमी होता है उसका तो रोज़ाना यही एहतमाम होता है, आप जाएंगे तो उसका वही खर्चा है, आप नहीं जाएंगे तो वो रोज़ाना वही खर्च करता है, तो उसको नुकसान ज़्यादा नहीं होता। इसलिए अगर कोई तुम्हें गरीब दावत दे, हदीस में है, तो उसकी दावत पे ज़रूर जाओ, उसकी दावत को कबूल करें। और अगर कोई तोहफ़ा दे तो उसके तोहफ़े को कबूल करें। किसी के तोहफ़े को हकीर मत जाने, किसी की हदीयत को हकीर मत जाने। अगर कोई एहसान करे उसके साथ एहसान करें, एहसान का बदला एहसान के साथ हो। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। अल्लाह तबारक व तआला भी एहसान करने वालों को पसंद करते हैं कि अगर कोई किसी ने एहसान किया और उसको एहसान जतलाए ना, जतलाने से नेकी ज़ाय हो जाती है। तो इसलिए जो एहसान करे उसके साथ भी शुक्र के साथ है ना, उसकी शुक्रगुजारी करें। यानी मुसलमान, अगर कोई मुसलमान की नेमत हो, जैसे कोई नेमत भी हम किसी की इस्तेमाल करते हैं तो उस पर उसका शुक्र अदा करें। तो इसलिए एहसान भी एक बहुत बड़ी यानी नेमत है अल्लाह की तरफ से और हमारे ऊपर जो हुआ, तो इसलिए उसका भी शुक्र अदा करें। और जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता तो वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो इसलिए हम कोशिश करें शुक्र अदा करें। ज़रूरत के वक़्त मुसलमान की मदद करें, देखें कि इसको मदद की ज़रूरत है, उसकी मदद करें हम। और इसी तरह उसके बाल बच्चों की हिफाजत करें। जिस तरह आप अपने बच्चों की, अपने घर की, अपनी जान की, अपने माल की, अपनी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करते हैं, तो इसी तरह मुसलमानों की जान, माल, आबरू की भी हिफाजत करना ज़रूरी है। और अगर किसी का कोई काम हो आपसे, अगर आपके बस में है, आपके इख्तियार में है, तो उसके काम को कर दिया करें। खाम का ये नहीं है कि ना करें।
किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है उसकी मदद करें, उसके काम को कर दें। अल्लाह को ये पसंद है। अगर आपसे कोई बात करना चाहता है तो उसकी बात को सुनें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई अगर बात करता है, जब तक वो बात ख़त्म न करता, जब तक वो हाथ न छोड़ता, जब तक वो खुद न उठ के जाता, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम उसकी तरफ से नहीं जाते थे। तो इसलिए ये भी सुन्नत है, अगर कोई सिफारिश करे तो उसकी सिफारिश कबूल करें। अगर कोई मुसलमान आकर आपसे सिफारिश करता है किसी मुसलमान की या किसी अच्छी बात की सिफारिश करता है, इशफ़ाऊ फलतूजरू, हदीस के अंदर है कि सिफारिश की जाए तो उसको कबूल किया जाए। सिफारिश करने वाले को भी अजर मिलता है और जो कबूल करेगा अल्लाह उसको भी अजर देंगे और इसका उस पर एहसान भी होगा। तो इसलिए कल को इसको ज़रूरत पड़ सकती है तो वो भी इसकी सिफारिश को कबूल करे।